अभी 10-12 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि यार मेरे पास ना 50-60 हजार रुपए लमसम रखे हुए हैं, प्लस मेरी अपने कुछ मंथली सेविंग्स भी हो जाती हैं, तो मुझे ना इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। तो मुझे ये बता कि मैं एसआईपी करूं या फिर लमसम करूं या फिर एसआईपी प्लस लमसम दोनों कर लूं, कौन सा ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मुझे लगा कि यार ये कंफ्यूजन सिर्फ मेरी फ्रेंड की ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों की है, और इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस पर अपनी रिसर्च स्टार्ट की और अपनी इस पूरी रिसर्च को आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको भी ये समझ आएगा कि इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इस रिसर्च के लिए मैंने निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का डेटा उठाया। अब इसको लेने के दो रीजन थे। पहला तो ये कि मेरी फ्रेंड थोड़ा रिस्क लेने को रेडी थी, तो उसे मिड या स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना था। और दूसरा रीजन था कि अगर हमें डिप्स में लमसम करना है तो निफ्टी मिड कैप 150 हमें ज्यादा मौके देता है इन्वेस्ट करने के, क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो इन सारी वैल्यूज को फेच करके मैंने एक्सेल में लिया और इन तीनों पर रिसर्च शुरू की। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई सिर्फ एसआईपी करे तो कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये मैंने एसआईपी की टेबल बनाई है और इसमें पिछले 18 साल का डेटा लिया है, 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2023 तक का। अब इसमें आप देखो कि अगर 2006 में हमने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती और उसे दिसंबर 2023 तक कंटिन्यू किया होता तो इसमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बनती 21,60,000 रुपए की और फाइनल वैल्यू होती 1,19,00,000 रुपए की। तो एसआईपी से यहाँ पर हमें 16.87% के रिटर्न्स मिलते हैं। अब लमसम का देखते हैं। देखो, लमसम में सबका अलग अलग तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। जैसे कि कोई एक साल में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करता है, कोई एक ही साल में 3 से 4 बार भी करता है, और कोई तब तक इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन नहीं आता। अब देखो, मैं हर किसी की सिचुएशन को लेके तो लमसम कैलकुलेशन नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे और इतनी कैलकुलेशन करते करते मेरी भी खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए इन सारी कैलकुलेशंस को करने के लिए मुझे कुछ असम्पशंस लेनी पड़ी, लेकिन ये सारी असम्पशंस मैंने ऐसी ली हैं जो ज्यादातर लोगों की लाइफ के साथ मैच खाए। और इन असम्पशंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आई तो वीडियो भी समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए पहली असम्पशन है कि हम साल में बस एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे और मैक्सिमम 50,000 ही इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड असम्पशन, उस साल हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब मार्केट पूरे महीने में 5% या उससे ज्यादा गिरेगी। जैसे 1 मई 2018 से 31 मई 2018 तक इस एक महीने में मार्केट 5.7% से गिरी थी, तो हमारी ये 5% वाली कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है, हम इस महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड असम्पशन है, अगर मार्केट किसी भी महीने में 5% से ज्यादा नहीं गिरी तो उस साल हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और ऐसा 2017, 2021 और 2023 में हुआ था। अगली असम्पशन है कि साल के जिस भी महीने में मार्केट पहली बार 5% से ज्यादा गिरेगी हम उसी महीने में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे 2011 में ऐसे 5 महीने थे जिसमें मार्केट 5% से ज्यादा गिरी थी, बट हम अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जनवरी में ही कर देंगे जब पहली बार मार्केट 5% से ज्यादा गिरी थी। अब इन सारी असम्पशंस को अप्लाई करने के बाद हमारी ये टेबल बनती है। अब इसमें 50,000 रुपए लमसम के हिसाब से हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है 7,50,000 रुपए, और जनवरी 2024 में फाइनल वैल्यू बनती है 44,38,000 रुपए। अब इसका जो XIRR बना वो बना 15.94%। तो SIP में हमारा बना था 16.8%, जबकि लमसम में बना 15.9%। मतलब डिप्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें लमसम से कोई फायदा नहीं मिला। अब नेक्स्ट मैंने इसी पीरियड में SIP प्लस लमसम को करके देखा कि अगर मैं इन दोनों को करूं तो क्या कुछ रिटर्न्स में इंप्रूवमेंट आएगी, और इसके लिए भी मैंने सेम असम्पशंस ली हैं जो लमसम में ली थी। अब ये टेबल देखो आप, इसमें मैंने 2006 से लेकर 2023 तक हर महीने की SIP ले ली 10,000 रुपए, लमसम में हर साल एक 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी उस महीने में जिसमें मार्केट 5% से ज्यादा डाउन गई थी। अब नेक्स्ट कॉलम में SIP प्लस लमसम की टोटल वैल्यू आ गई। सो अकॉर्डिंगली ये सारा डेटा एनालाइज करने के बाद हमारी जो SIP प्लस लमसम की टोटल इन्वेस्टमेंट बनी वो बनी 29,10,000 रुपए।
और 2023 के एंड में हमारी फाइनल वैल्यू बनी 1,63,53,53,000 रुपए। अब इसमें हमारा XIRR आया 16.52%। अब ओनली SIP में बना था 16.87%, ओनली लमसम में बना था 15.94% और SIP प्लस लमसम में बना 16.52%। घंटा कुछ फायदा नहीं हुआ। 5% के डिप्स में लमसम करने के बाद भी कोई फायदा नहीं, SIP प्लस लमसम में भी कोई फायदा नहीं। अब मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने दो सिचुएशंस और एनालाइज की। पहली सिचुएशन तो ये कि मैं लमसम में इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन इस बार डिप्स में नहीं करूंगी, एक फिक्स डेट पर इन्वेस्ट करूंगी। और मैंने डेट चुनी 1 जनवरी और 1 जुलाई। हर साल मैं 2 बार 50,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करूंगी इन दोनों डेट्स पे। दूसरी सिचुएशन को मैंने ये मानते हुए एनालाइज किया कि मैं बहुत अमीर हूं और मेरी SIP तो हर महीने चलेगी ही, और जब भी मार्केट में 5% का करेक्शन आएगा मैं हर बार 50,000 इन्वेस्ट करूंगी। तो इसके बाद हमारी पहली सिचुएशन के रिटर्न्स निकले 16.57% और दूसरी के निकले 16.53%। तो हमने SIP, लमसम और SIP प्लस लमसम के टोटल 5 केसेस ट्राई किए और सभी में रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर आए हैं। अब इतना करने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं आप लोगों को SIP सजेस्ट करूं या लमसम सजेस्ट करूं या SIP प्लस लमसम सजेस्ट करूं, क्योंकि सभी के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे। फिर थोड़ा और सोचने के बाद मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कौन से मेथड से इन्वेस्ट करें, SIP से या लमसम से। इम्पोर्टेंट है जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना, ना कि इसी में फंसे रहकर अपना टाइम वेस्ट करना कि SIP करनी है या लमसम। जैसे अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो फिट रहने के लिए आप चाहे जिम जाओ या योगा करो, इम्पोर्टेंट है उस फिटनेस जर्नी की शुरुआत करना और उसमें कंसिस्टेंट रहना। इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड अभी मैं कुछ और सिचुएशंस भी ट्राई करूंगी, और अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है जिसमें रिटर्न्स इंप्रूव हो सकते हैं तो मैं आप सबके साथ आने वाली वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी। होपफुली आज के इस वीडियो में आपकी कुछ तो कंफ्यूजन जरूर दूर हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।